ये कहानी है एक ऐसे टिकट कलेक्टर की जिसने आगे जाकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसको आज कोई भी शख्स भुला नहीं सकता। चाहे वो विकेट के पीछे खड़े होकर पूरे गेम की बाजी पलटना हो या पलक झपकने से पहले स्टंपिंग करना हो, चाहे वो विकेट के बीचों में तेज रनिंग हो या किसी भी युवा से उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालना हो, चाहे वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अनेकों प्लेयर्स को पलक झपकते ही आउट करना हो या फिर मैच को अपने अंदाज में सिक्सर के साथ फिनिश करना हो, ये सभी चीजें महेंद्र सिंह धोनी के ऑर्डिनरी के सामने एक एक्स्ट्रा लगाती है जो उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट लेजेंड बनाती है। लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के कुछ ऐसे अनटोल्ड सक्सेस एंड फेलियर स्टोरीज के बारे में जो आपको हैरान करके रख देगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके क्रिकेट के बाहर ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिनसे वो करोड़ों रुपीस अर्न करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड रांची में हुआ था। झारखंड रांची पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। उनके पापा उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में उनको झारखंड रांची आना पड़ा था क्योंकि उनकी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। उस वक्त झारखंड में फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। लोग फुटबॉल के दीवाने थे और फुटबॉल को पसंद किया करते थे। एक समय ऐसा था जब महेंद्र सिंह धोनी को भी फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए फुटबॉल खेला करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उनको उनके पीटी टीचर ने फुटबॉल खेलते हुए देखा, उनको गोलकीपिंग करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने एमएस को अप्रोच किया विकेट कीपिंग के लिए, जिसके लिए उन्होंने एग्री कर लिया। और उसके बाद उनका शानदार प्रदर्शन देखते हुए उनको कमांडो क्रिकेट क्लब में एक रेगुलरली शामिल कर लिया गया, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जहां पर उनके स्किल्स को देखकर, उनके डेडिकेशन को देखकर, उनकी हार्डवर्क को देखकर उनको स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट किया गया। वहां पर उन्होंने अजहरुद्दीन के साथ एक बहुत अच्छी पारी खेली जिसमें उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई और जिसके बाद वो हर एक न्यूज़पेपर का हिस्सा बन चुके थे। जिसके बाद जनवरी में देवल सहाय ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रेलवे टिकट कलेक्टर की जॉब ऑफर करी। अब क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी और वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब उनका काफी सारा टाइम जॉब में लग जाता था, जिसकी वजह से उनको रात में प्रैक्टिस करना पड़ता था। वो दिन भर जॉब किया करते और रात में जैसे ही वक्त मिलता वो क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते और जिसकी वजह से उनका क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। वो हर साल इंडियन टीम के सिलेक्शन के लिए अटेम्प्ट देते, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से। इसी तरह से ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। वो 3 साल तक अटेम्प्ट देते रहे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल तक नहीं दे पाते थे। फिर उन्होंने जिंदगी बदलने वाला एक ऐसा फैसला लिया जिसने सही में आगे जाकर उनकी लाइफ को टोटली 360 डिग्री चेंज कर दिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी जॉब छोड़ देंगे। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब करता रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलता रहूंगा और आगे अपनी लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस जॉब को छोड़ेंगे और वो अपना पूरा डेडिकेशन, पूरे स्किल्स और हार्डवर्क क्रिकेट की तरफ लगाएंगे। जिसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ी और 1 साल तक उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने काफी सारे रन्स बनाए जिस भी मैच में वो खेलते, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ उस मैच के अंदर काफी सारे रन्स। ये बात है 2003-4 की, जब वो काफी सारे रन्स बना रहे थे और बहुत अच्छा अपने पीक लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। उस वक्त बीसीसीआई ने एक विंग बनाई थी जिसका नाम था टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग, जिसका काम ये था कि लोकल एरियाज के एक्सपर्ट टैलेंट्स को सर्च करना और उनको एक अच्छे लेवल पर लेकर के आना। उस वक्त प्रकाश पोद्दार ने महेंद्र सिंह धोनी को देखा, उनके टैलेंट को देखा और बीसीसीआई को रिपोर्ट किया, जिसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन टीम के अंदर हुआ। उसके बाद 2004-5 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला ओडीआई डेब्यू किया 23 दिसंबर को, जो मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना था। उसमें महेंद्र सिंह धोनी तुरंत ही रन आउट हो चुके थे। न सिर्फ वो मैच बल्कि अगले 3 मैचों में उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था। यानी टोटल 4 ओडीआई मैचेस के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 22 रन बनाए थे। जिसके बाद उनको ये बात भी नहीं पता थी कि उनको अगले मैच के अंदर लिया जाएगा भी या नहीं, और उस वक्त तक उन्हें कोई नहीं जानता था। उनका 5th ओडीआई
जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, जिसके अंदर उन्होंने 183 रन रन आउट की बारी खेली, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आगाज का ऐलान कर दिया था और हर एक इंसान महेंद्र सिंह धोनी को जानने लगा था, जिसके बाद उनके अचीवमेंट्स बिल्कुल ही रुकने वाले नहीं थे। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 4 बार सीएसके विनिंग टाइटल्स, टेस्ट में अपने टीम को नंबर 1 तक पहुंचाना, 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी, इस तरह के कई सारी जीत उनके नाम पर इस वक्त दर्ज है। उनकी लाइफ से सीखे जाने वाले 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स जो अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है हमारी लाइफ भी एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। नंबर 1, से यस टू ऑल अपॉर्चुनिटीज। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को यस कहा, उसके बाद ये सोचा कि किस तरह से परफॉर्म किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। हमें अपनी लाइफ के अंदर हर एक अपॉर्चुनिटी को यस बोलना चाहिए और वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। जब दिनेश कार्तिक को एक अपर पोजीशन के लिए मैच के लिए सिलेक्ट किया गया और विकेट कीपिंग की पोजीशन खाली थी, महेंद्र सिंह धोनी को जब ये ऑफर किया गया उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। इस तरह की हर एक अपॉर्चुनिटी को वो हाँ बोलते गए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर मेजर लेवल पर ग्रो कर गए। नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट गोल्स। हर किसी का ये सवाल होता है कि महेंद्र सिंह धोनी इतना कूल कैसे रहते हैं, तो उसका एक ही जवाब है, वो हमेशा ही प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, उसके आउटकम के ऊपर नहीं। हमेशा ही प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए प्रोसेस के ऊपर। अगर गोल के ऊपर फोकस करोगे तो आप प्रोसेस सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट्स आपने जैसे सोचे थे वैसे आ सकते हैं। नंबर 3, बी फिजिकली फिट एंड मेंटली रिलैक्स्ड। महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। वो युवाओं से ज्यादा आज भी बहुत फिट नजर आते हैं और वो हमेशा ही मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर वो बेहतरीन परफॉर्म इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही अपने माइंड को शांत रखते हैं और धीरज के साथ चीजों को सोचते हैं और बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। इसी वजह से जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन होती है, महेंद्र सिंह धोनी का रूप और ज्यादा निखर करके आता है। ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रिकेट के बाहर वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिससे वो करोड़ों रुपीस अर्न करते हैं। उन्होंने कार्स 24 जो कंपनी है जिसके अंदर आप सेकेंड हैंड कार्स परचेस करते हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहां से वो एक बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके अलावा धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो वो ओन करते हैं, जहां पर वो शोज को प्रमोट करते हैं, जहां पर वो प्रोड्यूस करते हैं काफी सारे वेब सीरीज को, शोज को, और वहां से भी वो बहुत अच्छी अर्निंग्स डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ होटल माही रेसिडेंसी जो काफी सारी सिटीज में अवेलेबल है, जो एक 5 स्टार होटल है, वहां से वो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम के उनके जिम्स है जो 200 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल है, जहां पर उसमें वो एक बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके अलावा वो माही रेसिंग टीम इंडिया कंपनी को ओन करते हैं, जो कि एक रेसिंग कंपनी है। जब महेंद्र सिंह धोनी का एक वक्त ऐसा था जहां पर उन्होंने अपने 3 महीने की इनकम को जमा करके एक सेकेंड हैंड बाइक ली थी, और ये वक्त ऐसा है जब उनके पास एक बेहतरीन बाइक्स का कलेक्शन है। इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी हार मत मानना, तब तक मेहनत करते रहना जब तक आपकी किस्मत आपके सामने झुककर आपके कदमों में सक्सेस ना रख दे। क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अगर धोनी आपके फेवरेट प्लेयर है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।